सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा से लिया है, तो वो लेटिन भाषा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की खोज कब और किसने की थी। तो देखो ये तो पता ही होगा कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन ए की खोज कब और किसने की थी। तो वो की थी फंक ने और 1913 में खोज की थी। 1913 में खोज हुई थी और किसने की थी? वो फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है तो वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही व सर्वदाता। भाई इस क्वेश्चन को तो मैं बता बता के थक चुकी हूँ। आई होप आप सभी के वो लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉर्मली भी सभी को पता होना चाहिए, दूसरा एग्जाम के बेस से भी देखा जाए तो हर उसमें ये पूछ ही लिया जाता है। तो देखो सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो हमारा, अगर सर्वग्राही की बात करें तो हमारा ए बी होता है, और अगर सर्वदाता की बात करें तो हमारा 0 होता है। क्लियर रहेगा कि अगर सर्वग्राही यानी कि वो किसी का भी अपने अंदर ले सकता है, और सर्वदाता की बात करें तो वो ओ है, वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो देखो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको रात में कम चमकने लगता है। धीरे धीरे उसके जो लक्षण होते हैं कि जब हमें कैसे पता चले ये विटामिन ई की कमी से, मतलब हमारी आंखों में जो रतौंधी रोग हो रहा है उसके क्या लक्षण होते हैं कि हमें हमारी आंखों में दर्द होना, हमारे सर में दर्द होना, दूर का हमें धुंधला दिखाई देना, रोशनी में जा रहे हैं तो आंखों पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ना, खुल नहीं पाती हैं। ये सब लक्षण जो रतौंधी रोग के होते हैं। क्लियर है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देती हूँ, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी होती है भाई? विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो देखो वो सभी को पता है विटामिन है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे दूसरे उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये विटामिन है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के से संबंधित है। तो सभी को पता है वो तो विटामिन के है। रक्त के थक्के से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी से, जो वी है ना विटामिन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की स्थाइयां मुड़ जाती हैं, यानी कि बच्चों के जो पैर हैं वो मुड़ने लगते हैं। देखा होगा किस विटामिन की कमी से होते हैं? वो होते हैं विटामिन डी की कमी से ही। फिर मैं लिख देती हूँ, कभी ये सोचो, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो स्थायी हो, विटामिन डी की कमी से। क्लियर है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे भी क्वेश्चन लगे हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।